नमस्कार, पिक्चर सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम एक मुद्दे पर बात करेंगे, व्हाट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। अभी हाल ही में 22 जनवरी को दो अलग अलग हत्या के मामलों में आए भिन्न भिन्न न्यायिक फैसलों ने फिर से रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत की व्याख्या पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामले में दोषी को मृत्युदंड दिया गया, जबकि उसी तरह के अपराध में दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिससे सिद्धांत की स्पष्टता और न्यायपालिका के दृष्टिकोण में असंगति देखने को मिली और इस पर बहस तेज हो गई है, क्योंकि इसकी अब तक कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। ठीक है, मृत्युदंड देने के लिए न्यायाधीशों के विवेक पर जो बहस है 1972 से चली आ रही है कि इस बहस की जो प्रासंगिकता है वो जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1972 का मामला था, उसमें दिखाई देता है। वहीं से इस मामले की शुरुआत हुई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार किया और कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत मृत्युदंड की संवैधानिकता बनी रहेगी, यानी उसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा है। नेक्स्ट जो मामला आया इसके बाद 1980 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्लभतम से दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत को प्रस्तुत किया और निर्णय में ये कहा कि मृत्युदंड केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, जब आजीवन कारावास जो है अपर्याप्त हो, तब उनको मृत्युदंड की सजा दिया जाना चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से मामले इस श्रेणी में आएंगे। फिर जो नेक्स्ट मामला आया 1983 में मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, इस फैसले में इसमें एक जो फैसला दिया गया, इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत को अधिक स्पष्ट किया गया है ना। इसके लिए 5 श्रेणियां निर्धारित की गई, जिनमें मृत्युदंड न्यायसंगत हो सकता है। इसकी 5 श्रेणियां हैं। जैसे हत्या का तरीका एक श्रेणी है, इसमें यह कहा गया कि अत्यंत क्रूरता और नृशंस हत्या को इसमें शामिल किया गया कि इस पर मृत्युदंड दिया जाएगा। हत्या का उद्देश्य, यदि हत्या का उद्देश्य पूर्णतः अनैतिक और अमानवीय हो, है ना। अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति, यानी किस प्रकृति का है, जब हत्या किसी अल्पसंख्यक या कमजोर समुदाय को निशाना बनाकर किया जाए। अपराध की गंभीरता, जब अपराध व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करता हो, उस स्थिति में भी मृत्युदंड दिया जाएगा, उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाएगा। अपराधी का व्यक्तित्व लास्ट है, तो यदि अपराधी ने बच्चों, महिलाओं या बुजुर्ग जैसे विशेष रूप से कमजोर श्रेणी को निशाना बनाया हो, तो ये मामले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आया 1983 में मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, इसमें आईपीसी की धारा 303 का निरस्तीकरण किया गया। पहले आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति द्वारा की गई हत्या पर अनिवार्य मृत्युदंड था। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो आईपीसी की धारा 303 है उसको असंवैधानिक माना, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 का मतलब हुआ समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, का ये माना कि यह 303 उल्लंघन करता है। अब हत्या से जुड़े सभी मामले का निपटारा जो है आईपीसी की धारा 302 के तहत होता है, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को एक याचिका भेजी गई। उसमें यह मुद्दा उठाया गया कि यह मुद्दा कि मृत्युदंड के मामलों में अभियुक्त को सार्थक, वास्तविक और प्रभावी सुनवाई का अधिकार कैसे प्रदान किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि अभियुक्तों को सजा के चरण जो स्टेप हैं में ही बचाव में ही उसको अपना बचाव करने का मतलब अवसर मिले। देखिए, मृत्युदंड को लेकर के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके के मत हैं कि क्या किया जाए, है ना।
और काफ़ी इस मृत्युदंड को लेकर काफ़ी विवाद भी है ना। तो इसमें अभी तक कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन पाई है। विभिन्न न्यायालय अलग अलग तरीकों से व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें निर्णयों में असंगति आ सकती है। मृत्युदंड की सजा काफ़ी हद तक न्यायाधीशों के व्यक्तिगत व्याख्या पर निर्भर करती है। दूसरी चीज एक बात है कि सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत विचारधाराएं फैसलों को प्रभावित करती है कि जज किस विचारधारा से प्रभावित है ना। एक मामला आता है कि जो सजा दिया जाता है वो सुधार बनाम सजा को लेकर के है कि मृत्युदंड का उद्देश्य अपराधी को खत्म करना है, न कि सुधारना, जबकि जो भी फैसले दिए जाते हैं उसमें अपराधी को सुधारने की बात की जाती है। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आजन्म कारावास एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस संदर्भ में वैश्विक दृष्टिकोण को देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मृत्युदंड समाप्त करने की सिफारिश की है। भारत में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स मामलों में मृत्युदंड अभी जारी है, लेकिन कई देशों ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बलात्कार के मामलों में भी मृत्युदंड सजा का जो प्रयोग जो है बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। 2023 में विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया कि भारत में मृत्युदंड को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन ये आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को छोड़कर, इसमें कोई मृत्युदंड इस आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधियों में शामिल होता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, दे सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन और इसमें क्या क्या विवाद हैं और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने किस किस वाद में किस तरह के फैसले दिए हैं, इसको हमने आज देखा। थैंक यू।